हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और आज इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेटा टाइप्स इन सी, व्हाट इज वेरिएबल्स इन सी, व्हाट इज कांस्टेंट्स इन सी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरा जितना भी डाउट है डेटा टाइप्स को लेकर, वेरिएबल्स को लेकर, कांस्टेंट्स को लेकर, आपको सभी क्लियर होने वाले हैं। तो पहले समझते हैं हम डेटा टाइप्स क्या होता है। दोस्तों, डेटा टाइप्स अगर हम इस सम अप करें, डेटा और टाइप, डेटा प्लस टाइप, तो इन दोनों वर्ड्स को हमको पहले समझना पड़ेगा। क्या है डेटा? डेटा मतलब भाई आपके जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जो स्कूल के आईडी कार्ड है, उसमें आपका नाम है, आपका रोल नंबर है, आपका बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस, आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें डेटा। आप फेसबुक करते हो, व्हाट्सअप करते हो, उसमें आप मैसेज करते हो, आपका फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर है, ये सभी चीज़ें हैं क्या? डेटा। तब हम बात करते हैं इसका टाइप। तो क्या होता है टाइप? भाई टाइप मतलब डेटा का जो टाइप है। मान लो आपका रोल नंबर है 143, ये एक टाइप का डेटा है। ये किस टाइप का डेटा है भाई? ये इंटीजर टाइप का डेटा है। अभी मान लो आपने एग्जाम में मार्क्स कुछ एवरेज आया आपका 682.56, भाई ये भी एक डेटा है। तो ये किस टाइप का डेटा है भाई? ये डेसिमल, ये जो नंबर, ये डेसिमल नंबर है, मतलब इसका जो टाइप है, ये एक डेटा है, इस डेटा का जो टाइप है वो डेसिमल टाइप का है। समझ रहे हो ना? तो यही होता है डेटा टाइप, बेसिक सी चीज़। अब हम देखते हैं कि सी में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। भाई हम सी में लिखते हैं जो दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी में आता है इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वॉइड, और सेकेंडरी में आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनम। अब क्यों ये प्राइमरी है, क्यों ये सेकेंडरी है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो प्राइमरी डेटा टाइप्स है, इसका जो डेफिनेशन है, मतलब ये एग्जैक्टली क्या काम करने वाला है, ये इन कीवर्ड का डेफिनेशन पहले से कंपाइलर में है। ये वही काम करेगा जो इसका डेफिनेशन में दिया गया है। ठीक है। और ये जो सेकेंडरी है, ये दोस्तों ये प्राइमरी सभी को लेकर बनाया जाता है। मतलब इंटीजर, मान लो आपका एरे है, ये इंटीजर टाइप का एरे होता है, हो सकता है ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर हो सकता है। ठीक है। तो सेकेंडरी जो है प्रो प्राइमरी को लेके बनाया जाता है, और प्राइमरी एक यूनिक है, वो किसी को लेके नहीं बनता। अब तो भाई प्राइमरी जो डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें हम मॉडिफायर्स कभी कभी यूज़ करते हैं, लाइक शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट इंट, लॉन्ग डबल, शॉर्ट इंट, साइंड कैर, अनसाइंड कैर। तो वो मॉडिफायर्स का चैप्टर है, वो मैं बाद में कवर करूँगा। पहले तो हम बेसिक सी जो ये प्राइमरी डेटा टाइप्स है उसको कवर करेंगे। और सेकेंडरी, सेकेंडरी तो भाई ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है। ये एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनम, पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए प्राइमरी डेटा टाइप्स जान लेते हैं क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ प्राइमरी डेटा टाइप्स है और उसका रेंज है, कीवर्ड्स है। तो हम इंटीजर, अगर आप मान लो कि आप इंटीजर टाइप का डेटा ले रहे हो, तो आप उसके लिए इंट लिखोगे। मान लो आप कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मतलब कोई भी एक कैरेक्टर ए आप स्टोर कराना चाहते हो, एक कैरेक्टर है आपके डेटा, एक कैरेक्टर है, तो आप कैर लिखोगे। आप फ्लोट लेना चाहते हो, मतलब फ्लोट मतलब जो पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है, तो आप फ्लोट लिखोगे। डबल, डबल ये फ्लोट का भाई है, मतलब फ्लोट छोटा है, ये बड़ा है। ये फ्लोट में आप मान लो कि आपका नंबर है 23.4673291234। ये फ्लोट में कितना जाता है? पॉइंट के बाद 6 डेसिमल, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 घर तक जाएगा। और डबल में ये 6 नहीं जाएगा, ये 15 तक जाएगा। बस यही डिफरेंस है। और
और क्या डिफरेंस है, ये मेमोरी में कुछ जगह कंज्यूम करता है। मतलब अगर आप इंट टाइप का ले रहे हो तो मेमोरी में जो जगह कंज्यूम करेगा वो या तो 2 बाइट का होगा या तो 4 बाइट का होगा, ठीक है। अगर आपका कंपाइलर जो है वो 16 बिट का है तो 2 बाइट का जगह लेगा। अगर आपका कंपाइलर 32 बिट का है तो 4 बाइट का जगह लेगा मेमोरी में, ओके। और कितने से कितने तक वैल्यू आप इंट में डाल सकते हो, मतलब 1 2 3 4 5 ये करके कितना वैल्यू आप डाल सकते हो। तो ये है रेंज उसका। अगर 2 बाइट का जगह ले रहा है तो -3276 से लेकर +3276 तक वैल्यू आप डाल सकते हो, माइनस से लेकर प्लस तक, इतना। और अगर 4 बाइट का जगह लगे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो रेंज भी बड़ा हो जाएगा, तो इतने से लेकर इतना तक आप वैल्यू डाल सकते हो। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट जगह लेता है, उसमें आप या तो -128 से लेकर 127 तक और 0 से लेकर 255 तक आप वैल्यू डाल सकते हो। अब ये -128 और +127 का क्या मतलब है, और 0 से लेकर 255 तक क्या मतलब है। माइनस यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अगर आपका साइंड कैरो, ठीक है, तो माइनस से लेकर 127 तक जाएगा। अगर आपका प्लस कैरो मतलब जो है वो साइंड कैरेक्टर हो, तो मतलब अनसाइंड कैरेक्टर हो आपका, जो अगर है अनसाइंड हो तो 0 से लेकर 255 तक जाएगा। ये मॉडिफायर्स के चैप्टर में पड़ता है, तो इसको आप छोड़ दो, ये आपसे वैल्यू रेंज याद रखो, ठीक है। ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और फ्लोट 2 बाइट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से 2 लिखा है, यहाँ पे 4 होगा। फ्लोट दोस्तों 4 बाइट का जगह लेता है और इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है। और सबसे बड़ा लेता है डबल, डबल 8 बाइट की जगह लेता है वो, उसका रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगर लॉन्ग डबल लिख दे वो मॉडिफायर्स के चैप्टर में पड़ जाता है, उसमें 10 बाइट का जगह लेता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया डेटा टाइप्स, ये तो हो गया डेटा टाइप्स। अब देखते हैं इसका रेंज। अब समझते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर और वी कैन से स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा। मतलब क्या है भाई, वेरिएबल ना कुछ नाम होता है जिसमें कि हम डेटा रखते हैं। आप ऐसे सोचो, एक कंटेनर है, मतलब आप घर में चीनी के कटोरे में चीनी रखते हो, चाय की पत्ती के कटोरे में चाय की पत्ती रखते हो, ठीक है। आप चीनी की पत्ती के कटोरे में चाय की पत्ती नहीं रखते हो, ठीक है, तो मिक्स हो जाएगा। तो वैसे ही वेरिएबल होता है। मान लो हमने लिखा है इंट रोल, ठीक है। अब ये रोल यहाँ पे क्या है, ये रोल एक वेरिएबल है जिसमें हम रखने वाले हैं इंटीजर टाइप के डेटा। ये रोल एक वेरिएबल है जिसमें हम इंटीजर टाइप के डेटा रखने वाले हैं। कुछ भी हो, आपका रोल नंबर हो 1 2 3 4 3 5 6, ये डेटा है। हम इस रोल नंबर में उस डेटा को स्टोर करके रखेंगे। तो जब आप ऐसे लिखते हैं इंट रोल, तो मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। ये इंट है तो ये कितना बाइट का जगह लेगा, 2 बाइट या 4 बाइट। ये 2 बाइट का जगह लेता है और इसमें एक रोल नंबर का, इसका नाम हो जाएगा रोल। तो मेमोरी में एक रोल नंबर का ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, कहीं पे भी, कोई पे भी एरिया, इसका एड्रेस कुछ होगा। तो कैसे लिखते हैं हम, इसका सिंटैक्स देखते हैं। पहले हम डेटा टाइप नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं। जैसे लिखा है हमने यहाँ पे इंट रोल, वैसे हम लिखते हैं फ्लोट। फ्लोट लिख सकते हैं, मान लीजिए फ्लोट, और वेरिएबल का नाम दे देते हैं एवरेज, AVG लिख देते हैं, और सेमीकोलन से हम इसको एंड करते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन हम सी में सेमीकोलन से एंड करते हैं। ये एक तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो और एक तरीके से कर सकते हैं जहाँ पे हमको बहुत सारे वेरिएबल्स लेना हो, अगर एक से ज़्यादा लेना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोट। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इंट। अगर इस तरह से हमको लेना हो, वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्पेस देके वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3, जितना भी लेना हो हम लिखते हैं इंट। मानिए हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल का नाम देते हैं A B C, कुछ भी नाम देते हैं, सेमीकोलन से।
तो ऐसे करने से हम मेमोरी में हमको 3 ब्लॉक मिल जाता है इन टाइप का, जो कि इन टाइप का होता है और जो 2 बाइट का जगह लेता है, हर एक ब्लॉक में 2 बाइट का जगह लेता है। भाई यही होता है वेरिएबल्स। अब इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के साथ, तो चलिए देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये कुछ एग्जाम्पल है। इंटर रोल नंबर अगर हम लिखे तो रोल नंबर का ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा 2 बाइट का। फ्लोट एवरेज लिखे, फ्लोट एवीजे लिखे तो एवीजे नाम का एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा जो कि 8 बाइट का जगह लेता है, जो कि 8 बाइट का जगह लेता है। और कैरेक्टर लिखे तो और अगर कैरेक्टर लिखे तो और एक छोटा जगह क्रिएट होगा जो 1 बाइट का जगह लेता है। अब समझते हैं कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट क्या है? बोल रहा है कि इन ए प्रोग्राम ए नेम मे बी असाइंड टू ए डेटा आइटम if it remains the same throughout the program execution, then we say that the value of the name is constant। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा, ये आई स्मॉल में होगा। कैपिटल में लिखोगे तो आपको एरर आएगा, ये आई स्मॉल में होगा, आई स्मॉल में होगा। ठीक है, तो हमने लिखा इंट ए और यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल 10। ओके, तो ये 10 क्या है भाई? ये 10 है कांस्टेंट। और ये वेरिएबल में हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो होता है कांस्टेंट। तो आप मान लो यहाँ पे हम लिखे इंट, अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इंट ए यहाँ पे लिखे और दूसरी लाइन पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं ए इज इक्वल 10। मतलब क्या है? इसका मतलब है ए में 10 असाइन हो जाएगा। ओके, तो जब हम लिख रहे हैं इंट ए तो मेमोरी में एक जगह क्रिएट हो रहा है जो कि इन टाइप का है, इसका नाम है ए, और इस ये 2 बाइट का जगह लेगा मेमोरी में। ठीक है, कुछ भी एड्रेस पे, कोई भी एड्रेस पे, रैंडम एक्सेस रैंडम एड्रेस पे, और ये मेमोरी में 2 बाइट का जगह लेगा। और यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये 10 हो जाएगा। अब इन 2 लाइन को मैंने ये जो 2 लाइन में लिखा है इसको एक लाइन पे भी आप इस तरह से लिख सकते हो। याद रखना सेमीकोलन से एंड करना है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है। ओके, और कांस्टेंट को और अच्छी तरह से आप बोल सकते हो कि हम बोलते हैं कि वेरिएबल्स में भी चेंज बट कांस्टेंट, वेरिएबल्स चेंज होते पर कांस्टेंट कभी नहीं चेंज होते। मतलब क्या है इसका? भाई एक सिंपल सा चीज़ समझो, आप कोई नंबर ले लो, मान लो आप 20 10 कुछ भी ले रहे हो। भाई 20 अगर चेंज हो जाएगा तो 21 हो जाएगा ना, 20 तो नहीं रहेगा ना। तो 20 कांस्टेंट है, 20 चेंज हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वेरिएबल इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा वैल्यू कांस्टेंट का, लेकिन तो 20 तो नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए हम कोई भी ऐसे नंबर्स को, कैरेक्टर्स को, बहुत सारे के कांस्टेंट होते हैं। हम कांस्टेंट के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जैसे मैं बता देता हूँ कि इंटीजर टाइप के कांस्टेंट होते हैं, फ्लोट टाइप के कांस्टेंट होते हैं, और कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट होते हैं। कैरेक्टर्स टाइप के कांस्टेंट में हम कैसे लिखते हैं कि हम लिखते हैं कैर। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए कैर, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे रहे हैं वैल, और इक्वल टू हम कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मान लीजिए ए असाइन कर रहे हैं, एक कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं, उसको हम सिंगल कोर्स में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कैरेक्टर कांस्टेंट को असाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया कांस्टेंट दोस्तों। अब हम देखेंगे कुछ कीवर्ड्स। ये सी में 32 कीवर्ड्स है। अब पहले समझते हैं कीवर्ड्स होता क्या है। कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स whose meaning is already defined by compiler। तो कीवर्ड्स कुछ वर्ड्स है जो कंपाइलर में पहले से, कीवर्ड्स कुछ वर्ड्स है जो कंपाइलर में पहले से डिफाइन किया हुआ है, जो वो क्या काम करने वाला है। ठीक है, और हम इन कीवर्ड्स को कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, वेरिएबल की नाम की जगह हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 32 कीवर्ड्स है टोटल सी में,
और मैंने यहाँ पे रेड कलर पे कुछ लिखा है जैसे कैर, यहाँ पे डबल, यहाँ पे इंट, फ्लोट, वॉइड। ठीक है, तो ये क्या था, हमने अभी भी पढ़ा कि ये डेटा टाइप से, ये सभी डेटा टाइप से, तो इसलिए हमने इसको, ये भी कीवर्ड्स कहलाता है, डेटा टाइप्स भी कीवर्ड्स ही है। तो डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये कुछ कीवर्ड्स है। तो मान लो यहाँ पे से हम कोई भी कीवर्ड्स चूज़ कर ले, मान लो ये डिफ़ॉल्ट चूज़ कर ले, और हम अगर कोशिश करें कि हम अगर ऐसे लिखे इंट डिफ़ॉल्ट, ओह सॉरी, हम यहाँ से कोई भी कीवर्ड चूज़ कर ले, और अगर हम ऐसे लिखे इंट, मान लो डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एरर देगा, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है। तो कोई भी कीवर्ड्स का नाम हम वेरिएबल के नाम की जगह यूज़ नहीं कर सकते, तो ये ध्यान में रखने की चीज़ है। और मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया था, वो था वॉइड। भाई वॉइड डेटा टाइप क्या होता है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सॉरी, मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे था वॉइड, प्राइमरी में पढ़ता है। तो वॉइड हम फंक्शन में और भी क्यों नहीं बताया था मैंने, वॉइड हम फंक्शन में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वॉइड का जो मतलब होता है, क्या मतलब, खाली कुछ भी नहीं। फंक्शन कुछ रिटर्न करना है, कुछ नहीं रिटर्न करना है, कर रहा है, उसका मतलब हम वॉइड लिखते हैं। ओके, तो हम फंक्शन की चैप्टर में इसको और अच्छी की तरह से कवर करेंगे। वॉइड का जब बात आता है मुझे, तो वो हेरा फेरी वाला डायलॉग याद आता है, वो जिसको नहाना है गर्म पानी से नहाना है, वो गर्म पानी के कल के नीचे बैठेगा। जिसको ठंडे पानी से नहाना है, वो ठंडे पानी के कल के नीचे बैठेगा। और जिसको नहीं नहाना है, वो बैठेगा तीसरे वाले पे, जो कि खाली है। तो ऐसे ही वॉइड होता है, और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।